आपको लगा बेस्ट प्राइस है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, स्टॉप लॉस टारगेट सेट किए और आपका ट्रेडिंग पूरी हो गई। लेकिन बैंक्स, हेज फंड, बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर मार्केट के हमारी तरह ट्रेड नहीं करते हैं। उनकी मिलियंस बिलियंस की कैपिटल और उनका ऑर्डर साइज इतना बड़ा होता है कि वो एक बार में एग्जीक्यूट मार्केट में होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो प्राइस फ्लक्चुएट कर जाएगा। इसलिए वो अपने ऑर्डर्स को फ्रेगमेंट कर देते हैं पूरे दिन के एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस में जो उन्होंने सेट किया होता है, और वही बेस्ट पॉसिबल प्राइस हमारे लिए फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू बन जाता है, जो कि वीवैप हमें दिखाता है चार्ट के ऊपर। वीवेब के ऊपर मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, ये उसी की कॉन्टिन्यूशन में सेकंड वीडियो है। इसमें हम वीवेब को थोड़ा सा और डीप जाकर अच्छे से समझेंगे। काफ़ी ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं वीवेब और मूविंग एवरेजेस में। मूविंग एवरेज वीवेब में बहुत डिफरेंस है। मूविंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कंसिडरेट कर कर चार्ट के ऊपर प्लॉट होती है, लेकिन वीवेब वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है कि किस प्राइस के ऊपर कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम था, उसको वो कैलकुलेट करके चार्ट के ऊपर डिवोट करता चलता जाता है। वीवेप एक टेक्निकल इंडिकेटर है ही नहीं। वीवेप 1980s के अंदर एक बेंचमार्क मेजरिंग टूल की तरह से उसे डेवलप किया गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके जो हेज फंड मैनेजर्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन पावर कैसी है। डे ओवर होने के बाद ये चेक किया जाता था कि किस हेज फंड मैनेजर ने ऑर्डर्स किस तरह से एग्जीक्यूट किए हैं, और उसका टूल, मेजरिंग टूल जो होता था वो वीवेप रिप्रेजेंट करता है फेयर प्राइस को। फेयर प्राइस मतलब एक ऐसा एवरेज प्राइस जहां पर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे हैं। अगर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम एक प्राइस, एक एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए चल रहे हैं, तो वो मार्केट के लिए एक फेयर वैल्यू है, क्योंकि मेजॉरिटी, एवरेज ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट उस प्राइस पे ट्रेड करने के लिए रेडी है। वीवेप हमें वो प्राइस चार्ट के ऊपर दिखाता है। सिंपल मूविंग एवरेज हर कैंडल को इक्वल वेटेज देकर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके चार्ट पे प्लॉट करता है, लेकिन वीवेप उस प्राइस को कंसिडर करता है जहां पर मैसिव वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने वीवेप के ऊपर स्टडी की थी, और उन्होंने पाया कि 50% ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वीवेप पर ही प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि वीवेप स्ट्रेटजी हेल्प करती है बड़े इन्वेस्टर्स को मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है? मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट उसे बोला जाता है जो आप पे कर रहे हैं खुद के बाइंग प्रेशर की वजह से। मतलब आपने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया कि आपके ऑर्डर के अग्रेसिवनेस के कारण प्राइस मूव हो गया, जो कि आप ही को पे करना पड़ेगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए वीवेप को 50% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं, ऐसा उस रिसर्च पेपर में बताया गया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको लग सकता है कि 2007 की स्टडी है, अभी 2025 चल रहा है, लेकिन ऐसी ही दूसरी स्टडी 2023 में की गई, जो कि 2018 से स्टार्ट की थी और 2018 से 2023 तक की। उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट मैसिव रिजल्ट आया, जिसे बोला जाता है होली ग्रेल स्टडी। इसके रिजल्ट बहुत ही वाइल्ड रिजल्ट इसके निकल कर आए, जिसके अंदर कोविड का क्रैश भी आया, करेक्शंस भी मार्केट के अंदर आई। सबको कवर अप करने के बाद भी एक बहुत सी सिंपल सी स्ट्रेटजी, ज़राटीनी करके इनका नाम था जिन्होंने स्टडी करी, उन्होंने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी प्लेस करी कि अगर प्राइस वीवेप के ऊपर होता है तो बाय करना है, और अगर प्राइस वीवेप के नीचे आता है तो सेल करना है। इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी से इन्होंने 671% की रिटर्न निकाली, और जिसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 9 पॉइंट कुछ समथिंग 9.71 का शायद रहा, इससे ज़्यादा का ड्रॉडाउन आया ही नहीं, और 671% की रिटर्न निकल कर आई। सभी ट्रेड्स इनके 1:2 पे प्लान्ड होते थे, 1:2 के आरआर पे इन्होंने सभी ट्रेड लिए, और यही स्ट्रेटजी उन्होंने जब एक दूसरे इंडेक्स पे लगाई जहाँ पे उनको लिवरेज ज़्यादा मिल रही थी, वहाँ पे 8,247% की रिटर्न उनके निकल कर आई। इस रिसर्च का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रिसर्च दिखाकर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वीवेप को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। बस ये रिसर्च सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम, आपको ट्रस्ट को या आपकी अटेंशन को लाने के लिए है कि बहुत ही ईजी वे है वीवेप को यूज़ करने का।
और अगर आप भी वीवैप को सिर्फ रटते नहीं हो कि इधर बाय इधर सेल, वीवैप का मतलब समझते हो, इसकी वैल्यू समझते हो, तो आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक एज क्रिएट कर सकते हो। पिछली वीडियो में भी मैंने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा और वीवैप को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग और बेटर हो सके। अगर आपने स्कूल में बेल कर्व के बारे में पढ़ा होगा या किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या कहीं पे भी आपने देखा हो, तो ये बेल कर्व बताता क्या है? ये बेल कर्व एवरेज को शो करता है। कैसी एवरेज? किसी भी तरह का कोई भी डेटा हो, मोस्ट एवरेज अगर डेटा है तो वो ऐसा दिखाई देता है। बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इंडिया में आईज का कलर कैसा है, तो आप देखोगे कि अगर देखा जाए ग्रीन कलर, कितने ऐसे लोग हैं इंडिया की पॉपुलेशन जिनकी आईज का कलर ग्रीन है, तो वो डेटा यहाँ कहीं पे होगा छोटा सा। और अगर देखा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके आईज का कलर ब्लू है, तो उनका डेटा यहाँ पे होगा छोटा सा। लेकिन ब्लैक, हल्का लाइट ब्राउन, ऐसा डार्क कलर की आईज देखा जाए तो मोस्टली सभी के सभी लोग इस रेंज के अंदर आते हैं। और यही बेल कर्व ही हमें चार्ट के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल में भी दिखाई देता है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हो तो वो भी आपको ऐसे ही दिखाई देता है। 70% जो एरिया होता है वो वैल्यू एरिया जोन होता है, ये वैल्यू एरिया हाई होता है, ये वैल्यू एरिया लो होता है। और जो अभी हमने बेल कर्व देखा, तो ये बेल कर्व जो ये एवरेज को दिखाता है, ये ऑलमोस्ट 68% की एवरेज होती है। और इस एरिया को वैल्यू एरिया जोन बोल दिया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें वैल्यू एरिया जोन दिखता है, फेयर वैल्यू वीवैप वही शो करता है, बट वो चार्ट के ऊपर ऐसा मूविंग होता है, फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे प्राइस चलता जाता है, वीवैप उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे भी प्राइस में चार्ट के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है, वहाँ वहाँ पे वो प्लॉट होता जाता है। तो ये जो लाइन है, ये वीवैप की लाइन है। इसका मतलब क्या है, वीवैप के नीचे का जो भी ये एरिया है, ये सारा का सारा डिस्काउंटेड प्राइस को शो करता है। और जो ये ऊपर का एरिया है, ये सारा का सारा प्रीमियम प्राइस को शो करता है। और जो ये वीवैप है, ये किसे शो कर रहा है, ये फेयर वैल्यू को शो करता है कि चार्ट के ऊपर फेयर प्राइस जो है वो ये वीवैप है, और जो वीवैप से नीचे का प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, और जो ऊपर का प्राइस है वो प्रीमियम प्राइस है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो आप इससे अपनी कई सी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, या जो मैंने पीछे स्ट्रेटजी बताई थी उसी को भी फॉलो कर सकते हो, या आगे अभी हम जो वीडियो में चार्ट में देखेंगे उसको भी आप देख सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, रटने से नहीं होगा। रटने से आप फंस जाओगे, थोड़ा दिन ठीक चलेगा, फिर से आपको डाउट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। अब अगर ट्रेडर या बिग इंस्टीट्यूशंस या मार्केट पार्टिसिपेंट, नाम कुछ भी दीजिए, अगर वो ये सोचते हैं कि लॉन्ग बायस्ड है उनका, कि मार्केट में लॉन्ग है, मुझे लॉन्ग जाना है, तो अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट, अच्छा ट्रेडर कौन होगा? वो अच्छा ट्रेडर वो होगा जो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लॉन्ग वैल्यूज, लॉन्ग ऑर्डर्स प्लेस कर दे। क्यों? क्योंकि अब जो आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करे हैं वो वीवैप फेयर वैल्यू प्राइस के नीचे करे हैं, क्योंकि आपका व्यू है या आपकी एनालिसिस है या आपके पास कोई न्यूज है कि मार्केट का प्राइस अप जाएगा। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट तो ये है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में जब मार्केट वीवैप से नीचे आ जाए तो वहां पे आप बाय कीजिए। लेकिन अगर आप वहां पे बाय नहीं कर सकते हो तो मैक्स लिमिट क्या है? मैक्स लिमिट ये वीवैप के इस मैक्स लिमिट, इस फेयर प्राइस पे तो आपको बाय करना ही करना है, क्योंकि इनकेस अगर ये फेयर प्राइस भी निकल जाता है, प्राइस इससे ऊपर आ जाता है, तो अब आप प्रीमियम प्राइस में आ चुके हो। मतलब अब आपने महंगा खरीदा है, आपने फेयर वैल्यू नहीं ली, आपने डिस्काउंटेड प्राइस नहीं लिया, आप प्रीमियम प्राइस आपने मार्केट के अंदर पे किया है। मतलब आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, आपका एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है। आपका एंट्री पॉइंट या तो ये फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी या डिस्काउंटेड होना चाहिए था। अगर आपकी बायस्ड लॉन्ग है और प्राइस उसको फॉलो वैसा ही करता है तो आप एक पॉजिटिव साइड में रहते हो। सेम इसी को अगर मार्केट पार्टिसिपेंट का डेली बायस शॉर्ट है, तो जो अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो अच्छा ट्रेडर है, वो क्या ट्राई करेंगे? वो ये ट्राई करेंगे कि अगर प्राइस प्रीमियम रेंज के अंदर है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करें। और लिमिट क्या होगी? मैक्स लिमिट होगी फेयर प्राइस की, या तो फेयर प्राइस पे कीजिए। लेकिन अगर इस फेयर प्राइस भी आप चूक जाते हो तो अब डिस्काउंटेड प्राइस हो चुका है, और शॉर्ट साइड में डिस्काउंटेड में एंट्री लेना अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं है। आपने मूव मिस कर दी, आपने रैली मिस कर दी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी।
लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू, फेयर प्राइस, प्रीमियम प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस की क्या समझ है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका डेली प्राइस, आपका एनालिसिस बोलता है कि प्राइस आज अपर लेवल्स पे जा सकता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो बस यहाँ से फिर चीजें मुश्किल नहीं है। देखिए वीवेप जो मैंने लास्ट वीडियो आया, लेकिन यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और डीपर, थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं वीवेप में। आपके चार्टिंग टर्मिनल पे वीवेप बैंड या वीवेप स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑप्शन होगा, सेटिंग में जाके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑप्शन है, आप जाके देख सकते हो, वहां पे जाके ट्राई कर सकते हो। हर दिन हर सेशंस पे वीवेप पहली कैंडल से एज ए जीरो से स्टार्ट होकर कैलकुलेट होना शुरू होता है। तो ये जो बीच की लाइन होती है इसको हम वीवेप बोलते हैं, ये हमारा फेयर प्राइस होता है। और जो इसका ये अपर बैंड होता है और जो ये इसका लोअर बैंड होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही एक और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक और ये +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 9:15 का टाइम है, जो बीच में है ये वीवेप है और ये ऊपर इसके स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अभी हमने प्रीमियम और डिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट को समझा है। यहाँ पे देखिए, इन आपका एनालिसिस, आपका हायर टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम, आपका प्री मार्केट एनालिसिस या कुछ न्यूज बेस्ड आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी अगर आप एक बायस क्रिएट करते हो एनालिसिस करके, या आपको लगता है कि मार्केट आज रैली करेगी, मार्केट आज लॉन्ग जाएगी, और इन केस प्राइस डिस्काउंटेड हो जाता, क्यों? क्योंकि लॉन्ग जाएगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 9:15 से ही लॉन्ग जाना शुरू कर देगी। हो सकता है वो स्टार्टिंग का आधा घंटा कंसोलिडेट हो जाए, हो सकता है वो सेकंड हाफ में लॉन्ग जाए। तो कैसे भी अगर प्राइस डिस्काउंटेड हो जाता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको रिवर्सल पॉइंट ढूंढने में हेल्प कर सकती है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, स्ट्रेटजी को रटने पे ध्यान मत दीजिए कि मैं कुछ रूल बता दूं उसको रट लो, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको दिखेगा कि सब कुछ रटने के बाद भी, बैक टेस्टिंग करने के बाद भी आपका अकाउंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आप चीजों को रटने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो। मार्केट इज अनसर्टेन, सब कोई बोलता है लेकिन इसको कोई समझता नहीं। जब मार्केट अनसर्टेन है तो आप सर्टेन रूल नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक फिक्स लॉन्ग रन उन फिक्स रूल्स, उन फिक्स सेटअप से भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, पर लॉन्ग रन में होंगे। इतना ट्रेडर के पास पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने हाथ जला बैठता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। अगर आपका लॉन्ग बायस्ड है और इन केस प्राइस फेयर प्राइस को तोड़ के नीचे डिस्काउंटेड हो जाता है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको हेल्प कर सकती हैं रिवर्सल पॉइंट ढूंढने के लिए। यहाँ पर आकर प्राइस अगर कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, आपकी कोई रिवर्सल कैंडल दिखाता है, या आपका कोई भी रिवर्सल सेटअप है वो इधर बनता है, तो आप एज ए टारगेट 1 इसके लिए, और फिर आगे के ये ट्रेलिंग के टारगेट सेट करते हुए, या सेकंड, थर्ड, अभी आपको डिपेंड करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड कर रहे हो और प्राइस किसको मेजरली फॉलो करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 को, 2 को, 3 को, या फेयर प्राइस को, वीवेप को। तो आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो। और सेम अगर आपका शॉर्ट की बायस्ड है और इन केस प्राइस एक बार प्रीमियम रेंज में एंटर कर जाता है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि मुझे कहीं पे रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे और मैं यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड ले लूँ। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप अलाइन है, आप सिंक है। किसके साथ सिंक है? फेयर प्राइस के साथ सिंक है। और ये फेयर प्राइस किसने डेवलप किया है? ये फेयर प्राइस कैसे डेवलप हुआ? ये क्यों है फेयर प्राइस? क्योंकि इसके ऊपर मैसिव वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। इस प्राइस के ऊपर मैसिव वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। अब मैसिव वॉल्यूम कौन ट्रेड कर सकता है? मैसिव वॉल्यूम आप और हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं। जायज़ सी बात है कि इसके अंदर कोई बड़ा मार्केट पार्टिसिपेंट आया है, तभी तो मैसिव वॉल्यूम ट्रेड्स हुए हैं। मैसिव वॉल्यूम्स वो एक बार में क्यों ट्रेड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बड़े ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट उनके ऊपर लग जाएगी, इसलिए वो फेयर वैल्यू पूरे ऑर्डर्स को फ्रेगमेंट कर देते हैं। ये चीजें अभी हमने पीछे डिस्कस करी। अब इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप इसमें और कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर सकते हो।
कैसे कॉन्फ्लुएंसेस? अब ये देखिए, ये आपके प्राइस एक्शन की समझ है। ये कॉन्सेप्ट आपको आइडिया देते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन किंग है। अगर प्राइस एक्शन आपने अच्छे से समझा है तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी एज बन जाती। नहीं तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सबको आता है, पर फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक प्राइस एक्शन तो समझ लिया, बट कुछ एज उन्होंने अपनी क्रिएट नहीं की। ये कॉन्सेप्ट आपको एज दे सकता है। इसकी आप बैक टेस्टिंग करना। वीवैप वाली पुरानी वीडियोस जिन जिन भी लोगों ने देखी, बहुत से रिप्लाईज आए कि उनकी ट्रेडिंग बेटर हो रही है, ओवर ट्रेडिंग रुक गई है। क्यों? क्योंकि वीवैप आपको भान देता, वीवैप आपको इधर उधर जाने की जगह नहीं देता जब आप एक मैकेनिकल ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाते हो। तो एज ए ट्रेडर, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आपको मैकेनिकल ट्रेडिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप चार्ट को ओपन करोगे, एनालाइज करोगे, फिर जाकर ट्रेड करोगे। नहीं, एक मैकेनिकल चीज चार्ट के ऊपर होनी चाहिए कि ये मुझे बताएगी अब एंट्री करनी है। तो इसको और बेटर बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका एक लेवल था और इस लेवल पर ही स्टैंडर्ड डेविएशन 3 भी था। यहां से आपको रिवर्सल का साइन मिला, तो ये अब आपका A+ सेटअप बन गया है। हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फेयर प्राइस तक तो जाएगा ही जाएगा और फिर इसको क्रॉस कर कर -1, 2, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी जा सकता है। तो यहाँ अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो आपको बार बार इस चार्ट पे यही चीज़ देखने को मिलेगी। अभी हमने सिर्फ वीवैप चार्ट के ऊपर प्लॉट किया है। जैसे ही प्राइस वीवैप से फेयर प्राइस से दूर होता है और यहाँ से फिर से वो रिवर्सल लेकर अपने फेयर प्राइस पे जाता है। सिमिलर वे में प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही वीवैप से जब वो दूर चला गया तो फिर से वो वीवैप के ऊपर आके बाउंस करता है। यहाँ गया, फिर से वो वीवैप के ऊपर बाउंस करता है। अब अगर आप चाहो तो इसको ही अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी फिक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एक पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक लेवल है। अब ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ चला गया, हम कहें वीवैप से दूर है, हम ट्रेड पंच करने लग जाएंगे। नहीं, प्राइस एक्शन को हमेशा माइंड में रखिएगा। प्राइस तो यहाँ भी दूर था पर नहीं रिवर्सल किया, यहाँ भी दूर था नहीं रिवर्सल किया, प्राइस ने यहीं आके रिवर्सल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था। इस लेवल के ऊपर आकर जब हमें यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई दिया, फिर यहाँ वीवैप का हमने ट्रेड बनाया है। सिमिलर वे में यहाँ भी देखिए, जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया है, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस लेवल के ऊपर आकर जब उसने ये प्राइस एक्शन बनाया है, फिर यहाँ से हमने वीवैप तक के टारगेट को लेके बुक किया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है। ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो फर्स्ट वीडियो को देखिए, वहां पे हमने ट्रेंड स्ट्रेटजी बताई थी जिससे आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। अगर रिवर्सल स्ट्रेटजी चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी रिवर्सल स्ट्रेटजी है कि प्राइस को पहले या तो डिस्काउंटेड होने दीजिए या प्रीमियम होने दीजिए और फिर किसी अच्छे लेवल, किसी अच्छे कॉन्फिडेंस पे जाकर वहां पर रिवर्सल देखिए। सेम सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ से फेयर वैल्यू से दूर जाता जाता यहाँ पे ये प्रीमियम सेक्शन में चला जाता है और जब यहाँ पे जाता है तो ये लेवल सपोर्ट करता है, कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन ब्रेक होती है और ये हमें एक अच्छा खासा वीवैप के आसपास का हमें मूव मिलती है। सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे वीवैप की स्टैंडर्ड डेविएशंस को ओन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें और अब आपके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि कई ट्रेडर्स मुझे डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं कि लेवल्स भी समझ में नहीं आ रहे, लेवल्स भी नहीं आते। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन इसमें एक आपको रूल लगाना पड़ेगा। अगर आपको A+ ट्रेड चाहिए, अगर अच्छे ट्रेड चाहिए तो अच्छे ट्रेड रोज़ नहीं बनते। अभी जब हमने इस बेल कर्व को देखा था तो ये भी क्या बताता है कि 70% एवरेज यहाँ आती है और 70% एवरेज का मतलब क्या है? 70% ऑफ द टाइम मार्केट बैलेंस रहेगी। बैलेंस रहेगी मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा और बहुत कम टाइम होगा जब वो अपने बैलेंस एरिया से बाहर निकलेगी, मतलब इम्बैलेंस होगी। और जब इम्बैलेंस मार्केट में होता है तभी एक हमें मूव्स और मोमेंटम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको A+ ट्रेड ढूंढना है तो वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा? ये डेविएशंस की आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये डेविएशन की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट हमें चेंज करनी पड़ती है। जैसे अभी के लिए मैंने +1, +2 और +3 करी है, सेम -1, -2, -3, पर आप इसको +1, +1.5, +2 या 2.5 भी कर सकते हो। वो हमें
इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैक टेस्टिंग करके उसकी वोलेटिलिटी को देखकर हमें उसको फाइनलाइज करते हैं। आपको मैं जाते जाते एक बात और बता दूं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर इसका विन रेट बहुत हाई है। वीवैप का थर्ड पार्ट मैं फिर से लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं और वीवैप के बारे में बताऊँगा और वीवैप के थोड़ा सा और डीप जाएंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट जान लेना समझदारी की बात नहीं है, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना वो समझदारी की बात है। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से उस पर काम करते हैं और उसी में डीप जाते हैं, तो आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस, आपके ट्रेड्स, आपकी ट्रेड क्वालिटी डे बाय डे बेटर होती जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप इसका थर्ड पार्ट भी चाहते हो ताकि आप एक पूरी वीवैप की सीरीज़ भी मिले, और तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से थर्ड पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री राधे।